नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही 2024। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ने रनिंग क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी रनिंग बाकी है। 9 सितंबर को फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपने पहला पायदान तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हालांकि ये आपका रनिंग क्वालिफाइड है, लेकिन इसके बिना आप अगले सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते थे। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, मतलब आपने मंजिल के एक सीढ़ी को आपने क्रॉस कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी जो है आपकी, वो बचती है आपका रिटन एग्जामिनेशन। और आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 583, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने कहा है। और इसमें जब आप कैटेगराइज करेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी को जब आप देखेंगे, उसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस को देखेंगे, ओबीसी को देखेंगे, एससी एसटी, यानी कि हर कैटेगरी में जब जा रहे होंगे तो आपके पास 100 के आसपास या कहीं 80 कहीं 90 इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ सीट देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये 583 जो पोस्ट है, आपको ये नहीं देखना है, आपको अपनी कैटेगरी में आपने जिस कैटेगरी को चूज किया है उस नंबर ऑफ सीट को देख करके आपको इस रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। क्योंकि आपने देखा है इस रनिंग में दो छात्रों की जो भी दुर्घटनाएं या घटनाएं कह सकते हैं जो घटी है, ये क्या था भाई। इतना प्रेशर एक स्टूडेंट्स के पास होता है एक जॉब के लिए, चाहे वो कोई भी जॉब हो। तो अब आप एक पायदान पार कर चुके हैं। इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद ऑलमोस्ट आपका सारा काम कंप्लीट ही हो जाएगा। देन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, वो उतना टिपिकल नहीं है मेरे भाई। तो बात करते हैं इस रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चीजें एक राइट वे में, एक राइट स्ट्रेटजी के साथ और एक स्मार्ट वे में जितना इनपुट दूं उससे मुझे अधिक आउटपुट मिल पाए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ सीट की बात कर लें तो कितना है 583, लेकिन ध्यान रखना है आपको अपने कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट की संख्या कितनी है। अब आपका जो नौकरी मिलने वाला है, यानी कि कहने का मतलब ये है, टेक्निकली आप जो कहते हैं मेरिट, यानी आपका जो मेरिट बनने वाला है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। भले आपने रनिंग कितने मिनट पहले भी किया है, लेकिन उससे मायने नहीं रखेगा कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कितना अच्छा गया है। अब आइए इस रिटन एग्जामिनेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस से सबसे इंपॉर्टेंट कि जेएसएससी का पैटर्न क्या है। भाई देखिए, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपको झारखंड जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जामिनेशन या जो आयोग आपका पेपर लेने वाला है, यानी कि जेएसएससी, इसका अपना पैटर्न क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूं तो क्यों आपको मेरी बातों को, या फिर आपको क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहिए, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, क्या हमने पेपर दिया है, ये सारी चीजों पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस करना चाहिए। देखिए भाई, आप तो सबसे पहले एक बार चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, आप एक बार चैनल को विजिट करेंगे। अब चैनल को जब आप विजिट करेंगे तो आपके जो बड़े भैया हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीजीएल भी अप्लाई किए हैं और उत्पाद सिपाही है, लेकिन आपसे जो बड़े भाई लोग हैं, जेएसएससी सीजीएल की बात कर लें, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल, ये आपका आयोग का मैंने नाम लिया। हालांकि हमारे चैनल में आपको रेलवे का भी कंटेंट, और रेलवे से बात किया जाए तो सबसे अधिक रिजल्ट हमारा चैनल ने दिया, मतलब हमारे चैनल ने दिया, मतलब ये कि किस एग्जामिनेशन में सबसे अधिक दिया तो वो है आपका रेलवे। देन एसएससी में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आपका यहां फोकस होना चाहिए कि जेएसएससी में क्या हमारा कंटेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जेएसएससी में सिलेक्शन की बात की जाए तो पंचायत सचिव में आप जाकर के देख सकते हैं, एक वीडियो मिलेगा जहां पे 2 स्टूडेंट हमारे चैनल से सिलेक्टेड है। अब आप बात करेंगे सर 2 स्टूडेंट्स ही केवल, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचायत सचिव की जब आप वैकेंसी देखेंगे, 2017 की बात है ये, उस समय ना तो ऑनलाइन में इतनी ज्यादा क्रेज थी और ना ही नंबर, मतलब कि इतना ज्यादा व्यू वगैरह या ये सब चीजें चलती थी, फिर भी 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन है, विथ प्रूफ मैंने दिया है। उसके बाद सीजीएल की बात किया जाए तो सीजीएल में हमने जो कंटेंट दिया है, जो आपका सिलेबस है झारखंड उत्पाद सिपाही में भी जीके, साइंस, मैथ, ये झारखंड जीके,
उसका आप कंटेंट देख सकते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हैं। तो ये रही बात। बाकी हमने क्या पेपर कभी दिया है, क्या पेपर हमने निकाला है, तो आरआरबी यानी कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2019 की थी। इसमें 3 एग्जामिनेशन होती है, सीबीटी 1 जिसको आप प्री भी कर सकते हैं, सीबीटी 2 जिसको आप मेंस भी कर सकते हैं, और एक साइको। ये तीनों पेपर हमने क्वालिफाई किया है विथ रिजल्ट विथ आंसर की, तीनों का हमने शो ऑफ किया है यूट्यूब पे। चलिए, ये तो रही भाई बात मेरी कि क्यों आपको करना चाहिए, मेरी बातों को क्यों सुनना चाहिए, क्यों हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए। चलिए, अब मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आपका जो फोकस है, पहले तो देखिए आपका जो जेएसएससी पेपर जो ये करवाएगा, ये 10th लेवल पे आपका एग्जामिनेशन होगा। अब इसके मतलब को समझिए, इसका कहने का मतलब क्या। देखिए 10th लेवल कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ये वैकेंसी है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही, इसमें केवल 10th पास स्टूडेंट्स बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है। 12th पास स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ मतलब कि नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट होंगे, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी से होंगे पास आउट, तो कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ डिग्री होंगे, कुछ डिप्लोमा होल्डर होंगे। ये सभी क्या होंगे, इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो देखिए 12th वाले स्टूडेंट का कंपैरिजन 10th से नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएट जो है उनका कंपैरिजन 12th से या 10th से नहीं कर सकते हैं, यानी इनके पास नॉलेज अधिक है कंपैरेटिवली, इससे उससे बाद ये है आपका 10th। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी कि आपका जो आयोग है वो क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, वो लेवल क्या रखेगा, तो 10th स्टैंडर्ड का लेवल होगा। अब आपके मन में 10th स्टैंडर्ड देखते ही लड्डू फूटी होगी कि भाई बड़ा ही शानदार और बड़ा ही छोटा सा सिलेबस होगा और बड़ा ही इजी क्वेश्चन होंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, यानी कि गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी को सबसे पहले दूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इसके पीछे का रीजन सीटों की संख्या सबसे कम, दूसरा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेरोजगारी। तो यहां कट थ्रो कंपटीशन है और आपका कंपिटिटिव एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन नहीं करवाता भाई, आपको छटनी करने के लिए एग्जामिनेशन करवाता है। ये तो पहले आपको क्लियर करना है। अब आइए इस रिटन एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो आपको 3 पेपर देना है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, देन पेपर 3 होगा। अब क्या ये तीनों पेपर 3 दिन होंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहां पे आप देख सकते हैं ये तीनों पेपर जो है आपका एक दिन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सुबह 8 से 10 आपका पेपर 1 हुआ, तो ये आपका 12 से 2 चलेगा, देन ये आपका 4 से 6 पेपर चलेगा, यानी एक दिन में ही आपका पेपर कंडक्ट। ये मैंने जस्ट एक रफ टाइम मैंने लिया, ठीक है ना, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि एक दिन ही आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर। अब बात करेंगे कि आपका जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 की बात कर ले तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि पेपर 1 तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करना, लेकिन इसका जो मार्क्स है आपका जो मेरिट बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो कौन सा मार्क्स जोड़ेगा, तो आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, और जो आपका पेपर 3 है, यानी पेपर 2 में आपका जो क्षेत्रीय भाषा है ना, यानी कि लैंग्वेज पेपर, जैसे खोट्टा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये सारी, या आप उनमें से जो भी एक चूज करेंगे उसको आपको क्वालिफाई नहीं करना है, उसमें आपको बहुत अच्छा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि वो पेपर आपका, यानी कि पेपर 2 आपका क्या है, मेरिट बनाएगा, देन पेपर 3 आपका मेरिट बनाएगा। अब बात रहा पेपर 1, तो ये भाई देखिए मैंने स्टार मार्क्स डाला है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में आ गया ये मैंने क्या बोल दिया कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, नहीं, ये बात मैंने इसलिए नहीं बोली, इसके पीछे का रीजन क्या है समझिए। जब आप पेपर 1 की बात करते हैं तो इसके लिए आपको 2 घंटे का समय एग्जामिनेशन में मिलेगा। हिंदी में 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि हिंदी में आखिर आपसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपके पास एक कहानी, एक स्टोरी टाइप में एक पैसेज रहेगी और उसके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 60 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से रहेंगे। अब इसकी बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में आपका 20 पैसेज होंगे, 20 क्वेश्चन पैसेज होंगे, और 20 आपका ग्रामेटिकल होंगे, जिसमें इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया पेपर 2 में, 80 और 40, यानी कि पेपर 2 में आपके पास, ठीक है ना, पेपर 2 में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने को मिल रहे हैं, 80 + 40 यानी 120। इस 120 में आपको कितना सही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता करना है। भाई देखिए
ये जो आप पेपर 2 है, इसको मैंने क्या बताया, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए। यानी कि 120 का 30% जब आप निकाल रहे होंगे तो 120 का 30% आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करिए इस प्रकार से, 12 या 36, यानी कि आपको केवल 36 सवाल सही करने हैं। अब 36 सवाल की जब बात करते हैं तो जब आप हिंदी को देखते हैं, देखिए अब ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश अच्छा तो हिंदी इंग्लिश से करिए, हिंदी अच्छा है तो ये 20 में 20 आप आराम से कर लेंगे। अब बचा आपके पास कितना, 16 क्वेश्चन, 36 में आपको 16 क्वेश्चन सही करना है। इसके व्याकरण को सही कर सकते हैं, अगर यहां भी नहीं कर पाए तो इंग्लिश का पैसेज बड़ा आसान होता है, इसको पढ़ के 5 क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप अगर लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम में भी अगर 1-2 सेट लगा लीजिएगा, मैं आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे भी, और एक अच्छा आइडिया दे दूंगा कि कैसे इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पेपर 1 का टेंशन खत्म है, ठीक है सर। अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि लैंग्वेज पेपर। अब ये लैंग्वेज पेपर आप अपने अकॉर्डिंग चूज किए होंगे, खोट्ठा लिए होंगे, नागपुरी लिए होंगे, हिंदी लिए होंगे, इंग्लिश लिए होंगे, जो भी आपका या जिस भी सब्जेक्ट जिस भी लैंग्वेज पेपर में आपका कमांड होगा उसको आपने चूज किया होगा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पेपर है ये आपका मेरिट बनाने वाला पेपर है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और मार्क्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 100 क्वेश्चन है। यानी कि आप 100 क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप सही कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेपर 1 में टारगेट है 36 क्वेश्चन सही करना। अब ऐसा नहीं है भाई कि 36 सही करना है तो केवल 120 में 36 ही बना के आइएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन गलती हो गया तो फिर, और अगर ये पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई नहीं किए, यानी 36 क्वेश्चन सही नहीं किए, तो आपका एग्जामिनेशन रद्द हो गया, मतलब आपके लिए खत्म हो गया चांस, आपका पेपर 2 भी नहीं चेक किया जाएगा, पेपर 3 भी चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए अटेम्प्ट लीजिएगा 40, 50, 60 तक जाकर के, ताकि इतना हो कि आपका 36 क्वेश्चन निकल जाए। चलिए अब खोट्टा की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन, खोट्टा इन द सेंस कि मैं खोट्टा हो या नागपुरी हो या हिंदी हो या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज पेपर है उसमें आपको 100 में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप 100 में 100 सही कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। 95 क्वेश्चन कर सकते हैं सही, वो भी अच्छी बात है। 85 मतलब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है उसके ऊपर। तो ये आप मैक्सिमम जितना करेंगे ये आपका मेरिट बनने वाला है। अब यहाँ मैंने खोट्टा लिखा है, तो अगर आपको खोट्टा अगर आपका लैंग्वेज पेपर है और आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आपके नहीं छूटने चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैच में। बिल्कुल वो कोर्स पेड होगा, और ये पेड कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसे पैसे पढ़ा करके निकालने, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पहले मैंने क्लियर किया कि चैनल विजिट करिए, अपना सारा चीज़ मैंने बताया, क्या क्या चीज़ें यहाँ दी गई है, कंटेंट देखिए, अपने आंखों से अपने कानों से सब कुछ क्लियर कट समझ करके ही चीज़ों को आपको डिसीजन लेना भाई। क्योंकि मैंने फिर से कहा भाई, फिर से कह भी रहा हूँ, सीटों की संख्या आपकी 583 नहीं है, सीट की संख्या आपकी कैटेगरी में जो है वो आपको देखनी है। अब बात करेंगे पेपर 3 की। पेपर 3 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक सेक्शन है जीके, जहां से आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका झारखंड जीके, जहां से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको साइंस का सेक्शन है, जहां साइंस से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स, जहां से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, तो इसके लिए भी समय 2 घंटे का समय है, तो भरपूर समय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 40 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन झारखंड जीके के, साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 40, 50, 90, 9 2 11, 11 1 120 क्वेश्चन। और इस 120 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना है, 2 घंटे का समय है। तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं, और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ये करना है कि आपको इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/3। अब इस पे आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि नेगेटिव मार्किंग ऐसा ना हो कि 120 क्वेश्चन के अटेम्प्ट के चक्कर में जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको डाउट है, वो भी आपने टिक कर दिया है और वो गलती कर लिया, तो भाई आप बहुत नीचे आ जाइएगा और आपका सिलेक्शन बहुत दूर से दूर भी पहुंचता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो जीके की है सिलेबस, और जो झारखंड जीके की सिलेबस है, और जो साइंस की सिलेबस है, और जो मैथ्स की सिलेबस, इसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए एक तो आपके पास तरीका है, क्या आप सेल्फ खुद से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप किसी भी टीचर से, ठीक है ना, ट्यूटर, यानी भी आप किसी भी टीचर के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। खुद से तैयारी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए,
और आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। अभी इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा बुक होना चाहिए, इसके लिए भी घबरा। देखिए इंडियन जीके के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लूसेंट का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई पब्लिकेशन आपको पता है तो वो भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। झारखंड जीके के लिए सबसे अच्छा मनीष रंजन का है, लेकिन मनीष रंजन सर का है, वो सर बोलना है मुझे, मनीष रंजन सर का है तो भाई, लेकिन वो जेपीएससी स्टैंडर्ड का है। तो लोकल में सबसे बेस्ट आपको झारखंड जीके का लूसेंट है। बाकी बहुत सारे और भी पब्लिकेशन है, लेकिन बच करके लीजिएगा उनसे, क्योंकि आपको भी पता है झारखंड में क्या चीजें चली है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपका टीचर हो या ना हो, कभी क्लासेस झारखंड जीके के लीड हो या ना हो, लेकिन वो आपको प्रमोशन करते हुए दिखेंगे किताबों की। इसीलिए तो सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया है, लूसेंट पब्लिकेशन का झारखंड जीके का बुक आता है, लेकिन ये आप ले लीजिए। बाकी मैं झारखंड जीके आपको फ्री यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाला हूं, और अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसका शानदार कंटेंट होगा या ये कंटेंट होगा या वो कंटेंट होगा। हालांकि आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, झारखंड हिस्ट्री मैंने पूरा इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रखा है 8 घंटे में, और वो करके नहीं, जैसे तैसे नहीं, चीजों को समझा करके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, आप कहेंगे एक बार इस वीडियो को देखेगा। आर्ट एंड कल्चर झारखंड की मैंने पढ़ा रखी, 3.5 घंटे के ऊपर की वीडियो है, उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। ये हो गया। साइंस के लिए भी साइंस का लूसेंट आता है, उसे पढ़ सकते हैं। मैथ्स का आपका सबसे बेस्ट है आपका आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। ये हो गया भाई, बुक से आप अपना कंसेप्ट बिल्डअप करिए और नोट्स बनाइए, इस तरह से पढ़िए। अब आपके पास समय कितना है, तो 50 दिन का समय। अब देखिए अभी जैसा सरकार को कुछ पता नहीं है भाई, अगला पगला पतला गया, मतलब इस तरह का सिचुएशन, जैसा मैंने बोला अगला पतला पतला गया, कि उनको कैसा हो करके जो भी चीजें है कि इलेक्शन जीतनी है, ठीक है ना, आपको नौकरी नहीं देनी, इसलिए वो कभी भी एग्जामिनेशन दे सकती है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 50 दिन में इन सारी चीजों को तैयार करना है। तो भाई देखिए खुद से करेंगे 50 दिन में, तो मुझे लगता है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर कोई गाइडेंस है तो करिए। लेकिन अगर किसी भी टीचर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये बैच है। देखिए नाम जब आप हमारे बैच का देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा जीरो से वर्दी बैच। तो भैया आप अभी जीरो स्टैंडर्ड में है, यानी अभी आप जॉबलेस हैं, यानी आपको वर्दी मिलना है, तो इसलिए ये बैच ही रखा गया है। जीरो से आपको लेकर के चलेंगे वर्दी बैच में, जहां आपको जीके का कंप्लीट, साइंस आपको कंप्लीट और मैथ्स आपको कंप्लीट यहां पे करवाया जाएगा। अब यहाँ झारखंड जीके इसीलिए नहीं, क्योंकि झारखंड जीके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, और ये आपको पढ़ाएंगे भी इसीलिए। तो जीके जहां पे आपको कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। साइंस जहां से आपको कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। मैथ्स जहां से आपके 10 क्वेश्चन है, यानी कि 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 60 और 10 70, यानी आपके टोटल 120 क्वेश्चन में आपका 70 क्वेश्चन का पूरा अगर आप चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में कंसेप्चुअली और कंटेंट यानी कि नोट्स के साथ पढ़ना, तो आप हमारे साथ जीरो से वर्दी बैच में जुड़ सकते हैं। यह आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, सारी चीजें मैं आपको अभी बतलाऊंगा। देखिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है फोकस स्टडी विथ अभी, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से भी ले सकते हैं। और भी कुछ इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा। तो ये आपका बैच है। अच्छा इसकी फी कितनी है, तो देखिए इसकी फी जो है 1000 फी है, लेकिन इसका फी रखा ये नहीं गया है। 1000 फी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बार कंटेंट चेक करिएगा हमारा। इसका फी है आपका 600, ठीक है ना, ये नहीं 599, 499, 699, ये एक्यूरेट फी है भाई, क्योंकि ये फी का कंटेंट ही आपको दिया गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कर दूं कि भाई देखिए जीके, और इससे भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैथ्स के बारे में, जहां आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ये आप 10 में 10 क्वेश्चन सही करके आएंगे। एक बार अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ लिए तो 10 में 10 क्वेश्चन की गारंटी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके नहीं, इसके बाद साइंस की बात कर ले, जहां श्योर शॉर्ट आपका मार्क्स बनने वाला। साइंस में आपके 20 क्वेश्चन है, 20 में आपका 17 से 18 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं लेगा, इसलिए मैं भी नहीं लूंगा। वो 2 क्वेश्चन की गारंटी आपको मेरा 1000 MCQ जो चल रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, साइंस का प्रैक्टिस है, फुल रिवीजन, ये कर लिए और आप हमारे कोर्स को पढ़ लिए, आपका कोई भी नहीं रोकेगा। इसके बाद अब बात करेंगे जीके में। जीके में आपको पढ़ना क्या क्या, पहले इसको समझिए। जीके में आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है भारत का। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है।
इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इसके बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, और इसके बाद आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। ठीक है, अब आपका बात कर ले झारखंड जीके। तो झारखंड जीके हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे एकदम सिस्टमैटिक वे में, तो ये आपको यूट्यूब पे सब कुछ पता चल जाएगा। इस पेड कोर्स में हम लोगों ने जो पढ़ाया, मैथ्स में आपको सारा कुछ, अर्थमेटिक भी पढ़ाया गया है, एडवांस भी पढ़ाया गया है, मतलब आप जा करके देख भी सकते हैं एप्लीकेशन में। और आपको हर चैप्टर का एक एक वीडियो फ्री रखा गया ताकि आप देखें कि कैसे चीज़ों को पढ़ाया गया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री में जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये सभी आपका जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि स्पेशली उत्पाद सिपाही को देखते हुए, देखिए उत्पाद सिपाही नहीं, जेएसएससी के पैटर्न को देखते हुए मैं कहूंगा कि आपका कंटेंट यहाँ दिया गया। तो आप हिस्ट्री का भी लेक्चर एक देख सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हर करंट अफेयर की कैसा पढ़ाया गया, चीज़ों को रटाया गया है, और बिल्कुल नोट्स के साथ आपको मिलेगा। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वीडियो क्लास तो रहेगी आपको, साथ के साथ आपका नोट्स भी आपको अपलोडेड पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये रही बात। बाकी आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारा कंटेंट मिलेगा, कैसे चीज़ें हैं, कैसी पढ़ाई जा रही है, बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी रहेगा। तो अगर आपको लगता है हमारे साथ जुड़ना जीरो से वर्दी बैच में, तो ज़रूर से ज़रूर जितना जल्दी है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट की भरमार पड़ी है भाई, मैं देते रहूँगा कंटेंट और आपको फटाफट ख़त्म करना है। और इस नंबर पे आपको कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो पूछ सकते हैं। तो ये है भाई, आप आपकी मर्जी है किस तरह से चीज़ों को आपको तैयार करना है, खुद से या किसी, देखिए यहाँ पे फुल गाइडेंस है भाई, हमारा फुल गाइडेंस। और ये आप अपने बड़े भैया जेएसएससी सीजीएल की तैयारी जो किए हैं, आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं किस तरह से चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और 1-2-4 दिन के बाद अब आपका रेगुलर क्लास भी यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात है भाई, अगर आपको लगता है चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे बिंदास। और ऐसा नहीं है, पेड कोर्स फ्री में भी चलेगी। मैंने कहा कि पूरा झारखंड जीके ही आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। अब ये साइंस और मैथ और जीके नहीं पढ़ा सकते हैं, और बहुत चीज़ें यूट्यूब में भी लाएंगे। मैथ्स का पूरा प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका, ठीक है, 10 क्वेश्चन का। साइंस का चल भी रहा है 1000-1000 वाला, और आपका जीके का भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई, तो आज का क्लास को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेरी है और अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ के साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल जो बना हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।